सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस SNHL। नमस्कार, मैं डॉक्टर रिक्ता ENT स्पेशलिस्ट मेडिलाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून से। आज हम बात करेंगे सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के बारे में। तो अचानक से कान में सुनाई देना बंद हो गया। सुबह नींद से उठे, अचानक से एक कान में टिनिटस घंटी बजने की आवाज आने लगी, कान अचानक से बंद हो गया, बिल्कुल कोई चीज सुनाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल हल्की सी मफल्ड सी वॉइस आने लग गई है, हल्का हल्का चक्कर भी आ रहा है। मरीज अचानक से डर जाता है कि क्या हुआ, मेरे कान कल तक तो ठीक थे, आज अचानक से बंद कैसे हो गए। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोर देन 90% ऑफ द केसेस में कोई कारण ही नहीं होता, इडियोपैथिक होता है ये, और अचानक से पेशेंट के एक कान में सुनाई देना बंद हो जाता है। और इसके जो अदर कॉजेस होते हैं उसमें ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है, कोई इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकता है, इंट्राक्रेनियल ट्यूमर, श्वानोमा, वेस्टिबुलोमा, ये सब भी हो सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है बिना किसी कारण के इडियोपैथिक भी होता है 90% केसेस में। अब ये जो है सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। मेडिकल इमरजेंसी है मतलब इसमें हमें प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन करना जरूरी है, नहीं तो पेशेंट परमानेंट हियरिंग लॉस में जा सकता है। अचानक से उसका कान सुनाई देना बंद हो गया, अगर हमने 72 घंटे के अंदर अंदर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो ये पेशेंट हमेशा हमेशा के लिए अपने एक कान से सुनाई खो सकता है। तो इस ऐसे केसेस में हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द अपने निकटतम ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ENT स्पेशलिस्ट कान देखने के बाद आपकी ऑडियोमेट्री करते हैं। ऑडियोमेट्री दैट इज प्योर टोन ऑडियोमेट्री, जो कि एक सुनाई की जांच है, और इसमें मोर देन 30 डेसिबल हियरिंग लॉस यदि आता है विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर अंदर 30 डेसिबल से ज्यादा हियरिंग लॉस हो गया, तो दैट इज कॉल्ड सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसमें प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के रूप में दिया जाना जरूरी है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ओरल और इंट्राटिम्पैनिक। ओरल देना उतना ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि इसके कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं सिस्टमिक, लेकिन इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शन जो है वो बेस्ट होता है और उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शन कान के अंदर दूरबीन द्वारा देखते हुए पर्दे के पीछे इंजेक्शन दी जाती है, जो कि एक बहुत ही पतली सी निडल के थ्रू दी जाती है और बहुत ही कम मात्रा में दी जाती है, और इसके सिस्टमिक साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ही ड्रामेटिकली अच्छे होते हैं। पेशेंट जो बिल्कुल नहीं सुन रहा था, अचानक से उसकी सुनाई अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। ये इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शन 72 घंटे के अंदर अंदर यदि लगाते हैं तो पेशेंट की हियरिंग जो है वो 60 to 70% वापस रिकवर हो जाती है। अगर हम जितना डिले होता है उतना ही इसके रिजल्ट्स जो है वो पुअर होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि देर से आए तो कोई फायदा नहीं होगा, तो भी थोड़ा फायदा तो होगा ही। इसलिए सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को निगलेक्ट ना करें। सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं, और यदि 30 डेसिबल से ज्यादा यूनिलैटरल एक कान में 30 डेसिबल से ज्यादा हियरिंग लॉस हो गया है तो इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शन को कंसिडर करें। अगला वीडियो में उसमें इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शन कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू एवरीवन।